Hello बच्चों, let's see the question. The oscillating magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by B equals 8 into 10 raised to power minus 6 sine 2 into 10 raised to power 11 t plus 300 pi x Tesla. First, calculate the wavelength of the electromagnetic wave. Second, write down the expression for the oscillating electric field. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंसिस्ट होते हैं, और साथ में इनकी जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, यानी जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेव प्रोपोगेट होती है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इट इज गिवन एज B इक्वल्स 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 साइन 2 इंटू 10 रेज़ पावर 11 t प्लस 300 पाई इंटू एक्स टेस्ला। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं B इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा, इट कुड बी रिटन एज B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस KX टेस्ला के बराबर। तो यहाँ पे जो B नॉट होता है, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड K इज द वेव नंबर। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेव नंबर होता है, इट इज शोन एज K इक्वल्स 2 पाई बाई लैम्डा, क्योंकि हमसे वेवलेंथ पूछी गई है तो वेव नंबर के थ्रू ही हम यहाँ पे वेव लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर द कंपेयरिंग ऑफ द बोथ द इक्वेशन, यहाँ पे हम देखें तो जो K की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में हमें देखने को मिल रही है, इट इज 300 पाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी इट विल बी 2 बाई 300, और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, और वेवलेंथ को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर के बराबर। तो इस केस में जो वेवलेंथ हमारे पास प्रोड्यूस होगी, इट विल बी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर। नाउ सेकेंड पार्ट इज राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है, वी नो दैट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E इक्वल्स E नॉट साइन, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है, एंड प्लस KX न्यूटन पर कूलम। तो जो वेव नंबर होता है और जो एंगुलर हमारे पास यहाँ पे होती है वो सेम होती है जो कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में गिवन होती है, बट जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है इट इज डिफरेंट, एंड वी नो दैट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जो C है हमारे पास, इट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो जो E नॉट है, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट कुड बी कैलकुलेटेड एज B नॉट की जो वैल्यू है, इट इज 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 टेस्ला दे रखा है, और जो C की वैल्यू है, इट इज 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो E नॉट की जो वैल्यू आएगी, इट विल बी 8 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो सॉल्व करें अगर हम इसको, तो ये आ जाएगा 8 3 24, 10 रेज़ पावर 8 माइनस 10 रेज़ पावर माइनस 6, इट विल बी 10 रेज़ पावर 2, और ये हो जाएगा 2400 न्यूटन पर कूलम के बराबर। तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज 2400 न्यूटन पर कूलम, एंड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2400 साइन ओमेगा की जो वैल्यू थी, इट वाज 2 इंटू 10 रेज़ पावर 11 t प्लस 300 पाई इंटू एक्स न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस पर्टिकुलर केस। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we have calculated the wavelength and the expression for the oscillating electric field. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.